नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार, कैमरामैन अभिषेक के साथ। आज हम आपको सीधा लेके चल रहे हैं, जैसा कि पीछे बोर्ड के ऊपर आप देख रहे हैं, विकासखंड बंगाणा के तहत एक बहुत अच्छी चीज़ जो है वो इनके द्वारा शुरू की गई है। हम दिखाने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनका मिशन है और किस प्रकार से लोगों को ये सुविधाएं दे रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। कैमरामैन से आग्रह करूँगा कि थोड़ा दिखाएं जो इन्होंने स्टॉल लगाया है। यहाँ पर जो है वो लोकल जो हमारे छोटे छोटे ग्रुप गांव में बने हैं, उनके द्वारा ये चीज़ें सारी निर्मित की जाती हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि बाल गोपाल आजकल बहुत मशहूर है, घरों घरों में बाल गोपाल रखे गए हैं। कृष्ण जी का छोटा रूप, जिनके लिए ये वस्त्र बनाए गए हैं, खुद तैयार की जाते हैं। और सारी ही चीज़ें यहाँ तक कि देखिए, सीरा जो कि हमारा लोकल यहाँ का एक ऐसा उत्पाद था जिसको हर जगह मशहूर था और कई बीमारियों का इलाज ये करता है। ये सीरा भी इनके द्वारा निर्मित किया जाता है और कई चीज़ें बहुत सारी हैं जो कि इनके द्वारा खुद तैयार की जाती हैं। छोटे छोटे ग्रुप बनाए गए हैं जिनको आजीविका का ये जो है वो जरिए बनाया गया है। और देख सकते हैं आप कैरी बैग, लोकल कैरी बैग, शुद्ध सूती कपड़े का, देसी चीज़ का। और देख सकते हैं आप कितने बैम्बो क्राफ्ट जो कि आजकल बांस के उत्पाद चले हुए हैं। रक्षाबंधन आगे आ रहा है, देख सकते हैं आप जो राखी है, राखी हैंडमेड है और बहुत सी चीज़ें हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज गुरुवार है, यानी कि वीरवार है, और वीरवार के दिन इसका आयोजन जो है वो हर हफ्ते किए जाना है। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनका उद्देश्य है और किस प्रकार से इनको यहाँ जो है सूझ देखी कि हर वीरवार को ये लोगों के लिए सेवा लगाएंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, सबसे पहले तो अपना थोड़ा मेरा नाम अजय कुमार है और हमारा ग्रुप जो है जागृति जो स्वयं तस्मू है हमारा, तो उसमें मिस ऐड है और मैं मास्टर ट्रेनर हूँ। मैं लेडीज़ को जो है बांस के प्रोडक्ट बनाना सिखाता हूँ, तो मैं खुद यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, क्या उद्देश्य है आज आप यहाँ रुके हैं? क्या आपका मोटिव है? क्या आपको लोगों को बताना चाहते हैं? हमारा जो बंगाणा विकासखंड में जो है हर वीरवार जो है हमने यहाँ पे इन्होंने प्रदर्शनी रखी हुई है, क्योंकि ये है जो घरेलू महिलाएं उनको जो है उठाना है कि घर के कामों से निकल के वो बाहर की दुनिया भी देखें। उसमें यह है कि इनकी जो आर्थिक आय भी सुधरेगी। जो घर में सामान तैयार कर रही हैं, जैसे लड्डू गोपाल के कपड़े हो गए, बासन पाउडर हो गया, जैसे जूट के बैग हो गए, ये सब चीज़ें जैसे घर में बनाती हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है बेचने के लिए। इससे होगा कि इनकी जो आर्थिक स्थिति जो है सुदृढ़ होगी। अजय जी, एक बात पूछना चाहता हूँ कि लोगों के कई सवाल रहते हैं कि जैसे कि आपके पास लोग आते हैं, कई बार लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं। आजकल डिजिटल का ज़माना है, क्या ऐसी सुविधा भी है आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल। हमारे पास गूगल पे का है, तो डिजिटल करेंसी उनकी पैसा लोग QR कोड से पैसे डाल रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, एक बात और रहेगी मेरी, लोगों के कईयों का मानना है कि उत्पाद बड़े महंगे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पर? नहीं सर, अगर उत्पादों का देखा जाए ना, तो ऐसा है कि जब हम ऑनलाइन प्रोडक्ट को खरीदते हैं ना, तो वो लोग महंगे से बहुत ज़्यादा महंगा खरीद लेते हैं। नहीं सर, ऑनलाइन की बात नहीं है, देखिए मैं बैम्बो की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बैम्बो हमारे लोकल पाए जाते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ से काटते हैं और यहीं बेचते हैं और महंगे बेचते हैं। उसी बात पे मैं बता रहा हूँ ना आपको। होता क्या है कि जो चीज़ हम यहाँ पे 150 रुपये की या 200 रुपये की सेल कर रहे हैं, वो ऑनलाइन वो 300 रुपये की खरीद लेंगे। लेकिन वो लोकल बंदा क्यों नहीं खरीदेगा? बोले कि हमारा बांस खुद का है, ठीक है। उसमें ये होगा कि बोले कि हमारा खुद का बांस है और हमें 150 रुपये का महंगा दे रहा हूँ मैं। लेकिन उसमें ये होगा कि वो ऑनलाइन देखेंगे तो 350 रुपये का ऑनलाइन मंगवा लेंगे, तब उनको महंगा नहीं लगेगा। लेकिन जो लेडीज़ बना रही हैं, उनकी चीज़ उनको ज़्यादा महंगी लगती है, क्योंकि बांस हमारा लोकल बांस है। और क्या संदेश आपका लोगों को रहेगा? हम तो ये मैं संदेश यही है सभी को कि आके जो हमारी हमीरा शॉप है यहाँ पर आएँ, और जो लेडीज़ यहाँ पे आई हुई हैं, यहाँ पे जो सामान लेके उनका हौसला बढ़ाएं। कुछ ना कुछ और नहीं तो एक आइटम जरूर खरीदें सभी से। इससे होगा कि उनकी जो है एक तो हौसला बढ़ेगा। अगर कोई आके यहाँ पे सामान नहीं खरीदेगा तो लेडीज़ का मनोबल टूट जाता है एकदम से, वो अगली बार नहीं आएगी। बोले अच्छा, एक प्रश्न मेरा और रहेगा कि ये जो आपने स्टॉल लगाया है, हर वीरवार की बात कर रहे हैं, क्या निरंतर चलेगा कि कुछ समय के लिए? नहीं, निरंतर चलेगा ये। चलिए, धन्यवाद जी। तो देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से इन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं, स्वयं तैयार करते हैं। जो आपका प्रश्न था लोगों का कि उत्पाद महंगे होते हैं, आप ज़रा सोचिए कि इन चीज़ों को बनाने में कितना समय लगता है और किस प्रकार से ये लोग अपने टाइम को मैनेज करते होंगे। घर की जिम्मेवारियाँ भी हैं और कई समाज के कार्यक्रम होते हैं जो कि गृहस्थ में आते हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे महिला शक्ति से। बहुत बहुत स्वागत जी आपका। नमस्कार सर।
क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को, क्या संदेश आपका रहेगा? सर हम तो ये कहना चाहते हैं जैसे कि हम पहले घर में रहते थे, हमें नहीं पता था, जैसे हम घर में बनाते थे, सीरा बनाते थे, अचार वगैरह बनाते थे, कौन खरीदता था? घर में कोई भी नहीं खरीदता। रिश्तेदारों को भी ऐसे देने फ्री में ही, तो पैसे तो लगते ही हैं, तेल डालेंगे, मसाले डालेंगे, पोशाक बनाएंगे, कपड़ा लेंगे, पैसे। लेकिन जब से हम NRM से जुड़े हैं, समूह से, जब से हमारे समूह बने, तब से हमें पता लगा कि हम अपना सामान जो घर में ऐसे बनाते थे वो बिक भी सकता है। क्योंकि जब से हमारे समूह बने हैं, तब से हमारा सामान बनाने से और बेचने से हमारी एक तो आर्थिक आय बढ़ी है, और एक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया है कि हम अपना एक कमा सकते हैं आजीविका। जो महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार है या किसी और बात का शिकार है, उनको क्या संदेश आप करेगा? मैं सर, घरेलू हिंसा तो आजकल तो वैसे रही भी नहीं है। अगर हम खुद चाहेंगे तो ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। चाहे खेती बाड़ी में देख लो, चाहे पशुपालन में देख लो, चाहे जैसे समूह बने, इनमें उत्पाद बनाएंगे, घी वगैरह रख लो, क्योंकि बिक तो जाता है, क्योंकि हमारा घर का बना प्योर है। घरेलू हिंसा तो मेरे को लगता है आजकल रही है थोड़ी बहुत। जी, आपका क्या मानना है? सर हमारा भी यही मानना है कि लेडीज़ को बाहर निकलना चाहिए। जब से हम समूह में जुड़े ना, हम आत्मनिर्भर हो गए। हम सभी लेडीज़ को बोलते हैं कि समूह में जुड़े, कुछ ना कुछ काम करें, आजीविका कमाएं, अपने पैर पर आत्मनिर्भर हों। जो महिलाएं हैं घर में कैद रहती है, घर के कुछ कायदों में रहती हैं, उनको क्या संदेश आपका रहेगा? सर वही बोलते हैं कि कायदे के अनुसार थोड़ा बहुत टाइम निकाल के काम करना चाहिए। दूर नहीं होता, नज़दीक में अपने इकट्ठी होकर 10 मिनट इकट्ठी होकर समूह की मिलकर कुछ काम कर लिया। एक नहीं जा सकती, दूसरी जा सकती है, वो सामान की इनकम उसको दे कर सकती है, उसकी मिलकर काम करना चाहिए सभी समूह की महिला को। चलिए, आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद जी। एक बात हो रहेगी, जिस तरह से आपने यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है, तो किस तरह का लोगों का जो है वो रिस्पॉन्स रह रहा है, किस तरह से आपके प्रोडक्ट्स बिक पा रहे हैं? सर अभी फर्स्ट टाइम लगाई, इतना नहीं, पर धीरे धीरे वो होगा जा रहा है। अभी दिए काफ़ी ज़्यादा ऐसे बिके हमारे, हमने स्टॉल लगाया तो हमारी आजीविका में काफ़ी काफ़ी है। जी, ये आपके सामने एक वॉशिंग पाउडर है, तो इसको किस तरह से तैयार किया हुआ है आपने? सर, और इसकी हमने- कीमत भी मात्र 50 रुपये है, 500 ग्राम की। जी, सर थोड़ा बताएं। 45 है वैसे, हमने 50 मेले करके रखाई थी। हमने अपने हाथों से बनाई है, पिपलू मंदिर में भी हम 5 लेडीज़ हैं, वो इकट्ठा बनाती हैं। अच्छा जी। हाँ, हमने अपने हाथों से तैयार किया ये सर सारा। जी, हाँ जी। तो इसको किस बनाने में किस तरह कोई मतलब ज़्यादा मशीनरी का नहीं इस्तेमाल सर, करना अपने पड़ा हाथों था? से बनाया। अच्छा, जो घरेलू उत्पाद है हाँ। उन्हीं को लेकर के आपने जो अबू सर थोड़ा बहुत सामान मंगाया, थोड़ा अपना घरेलू डाला, इस करके हमने खुद तैयार किया है। जी, हम 2-3 क्वांटल इकट्ठा तैयार कर लेते हैं, जब किसी का ऑर्डर आता है तो हम दे देते हैं। आपको ऑर्डर कहाँ पे कर सकते हैं? जैसे सर टेंट वाले हो गए, वो ले लेते हैं। आपको कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं? आपसे अगर खरीदना सर है इसमें लिखा होता है नहीं कॉन्टैक्ट। नहीं, आपको जैसे मान लो मैं आपको जानता नहीं हूँ, आपसे मैंने सामान लेना है, तो कैसे आपसे संपर्क करूँ? सर इससे NRM से दे देते, समूह में दिया हुआ है, ब्लॉक में भी हमने। मान लीजिए मेरे घर परौनिया में है हाँ जी। और मैं वहाँ पे आपके उत्पाद निठानी वालों के चाहता हूँ या बगाना वाले के चाहता हूँ, कैसे मैं मांग सकता हूँ? क्या पंचायत लेवल पे मांग सर सकता ब्लॉक हूँ के इस प्रकार से? ब्लॉक के अच्छा, ब्लॉक के थ्रू। हाँ जी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से आप उत्पादों को मंगवा सकते हैं और किस प्रकार से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जानने की और कोशिश करेंगे। यहाँ और भी कुछ लोग हैं। मैडम हैं यहाँ। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कृपया अपना परिचय दीजिए पहले। मैं पारुल शर्मा NRLM में एज अ एरिया कोऑर्डिनेटर काम करती हूँ। और किस प्रकार से आप सुविधाएं देते हैं लोगों को? सर हमारा मेन मोटिव तो सबसे पहले यही होता है कि अधिक से अधिक गांव की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ना, क्योंकि आज के दौर में जो हमारा मिशन है उसका मेन मोटिव यही है कि गांव में रहने वाली औरतों की आजीविका को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अभी ये हमारी एक शुरुआत हुई है कि हमने ये वीकली जो अपनी मार्केट है ये शुरू की है। एक हमारी हिमीरा शॉप्स भी हैं, यहाँ पे 3 हिमीरा शॉप्स है विकासखंड बंगाना के अंडर। वहाँ पर भी हमने लेडीज़ को बोला है कि अगर आप कोई उत्पाद बनाते हैं, मेन प्रॉब्लम लेडीज़ की यही होती है कि हम बेचेंगे कहाँ, तो उसके लिए हमने प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं। जैसे हमारी हिमीरा शॉप्स हैं, वहाँ पर ये बेच सकते हैं। जैसे ये हमने वीकली मार्केट लगाई है, यहाँ बेच सकते हैं। अभी हमारा रक्षाबंधन उत्सव आ रहा है, तो उसमें भी हम स्टॉल्स लगाएंगे लेडीज़ के, और वहाँ पर भी अपना सामान बेच सकते हैं। मेरा एक प्रश्न रहेगा छोटा सा कि जैसे अब रक्षाबंधन आ रहा है, लोगों को राखी चाहिए, मान लीजिए कि आपकी राखी चाहिए, तो किस प्रकार से वो ऑर्डर कर सकते हैं? क्या आपका कोई नंबर है, आप दे सकते हैं लोगों को? वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे हमारे जो स्वयं सहायता समूह है, जैसे कि अभी मैंने बताया ये हमारे अरलू वाले हैं, ये बांस से जो हैं ये राखियां बना रहे हैं। और कुछ एक स्वयं सहायता समूह जो हमारे हैं वो खुद से
से महिलाएं घर में बैठकर आजकल राखियाँ तैयार कर रही हैं, क्योंकि हमने राखी के समय में भी यहाँ पर एक स्टॉल लगाएंगे जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाई गई राखियाँ मिलेंगी और उसके अलावा ये बांस के जो निर्मित है राखियाँ वो भी मिलेंगी। क्या आपके कार्यालय का कोई नंबर है तो आप लोगों के सुविधा के लिए दीजिए। सर, आप कभी भी किसी भी समय हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे वीडियो साहब हैं, उनके नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। NRLM स्टाफ है सारा, सबके नंबर सर्कुलेट है, वैसे पंचायतों में सबके पास हमारे नंबर्स हैं। आप हमसे जब चाहे तब। RLM द्वारा कोई वेबसाइट निर्मित नहीं की गई है जहाँ पे ये सारे उत्पाद आपके वहाँ अभी NRLM ने शुरुआत की है। अमेजोन पे हमारे हिमीरा के नाम से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और मीशो पर भी शुरू हो चुका है। अच्छा, मीशो पे शुरू हो चुका है? जी सर, जी मीशो सर। पे आपको ये सारे उत्पाद मतलब मिल सकते हैं? जी जी, हिमीरा करके जब हम सर्च करते हैं, अमेजोन पे भी जब हम सर्च करते हैं हिमीरा प्रोडक्ट्स, तो उसमें स्वयं सहायता समूह NRLM के स्वयं सहायता समूह के द्वारा निर्मित जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। चलिए, धन्यवाद जी, आपको शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ स्वयं सहायता समूह बंगाणा के अंतर्गत जो कि उत्पादों को बनाते हैं और इन उत्पादों को आप लोगों की सेवा के लिए लेकर आते हैं। आप सभी से यही प्रार्थना है कि इन उत्पादों को कम से कम एक बार आप इस्तेमाल कीजिए और देखिए फ़र्क कितना है इन उत्पादों में और अन्य बाज़ार में मिलने वाले उत्पादों में। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे हमारा भारत न्यूज़ के साथ। कैमरामैन अभिषेक के साथ जितेंद्र कुमार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।